नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत अधिगम प्रभावी कारकों के अंतर्गत परिपक्वता, मैच्योरेशन और रुचि इंटरेस्ट का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से परिपक्वता और इंटरेस्ट या रुचि हमारे सीखने में प्रभाव डालती है। परिपक्वता से तात्पर्य शिशुओं में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया पूरे होने से है। परिपक्वता या मैच्योरेशन वास्तव में व्यक्ति की स्वाभाविक अभिवृद्धि को कहते हैं। इसमें किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए किसी प्रकार का शिक्षण नहीं दिया जाता। जैसे नवजात शिशु परिपक्वन की क्रिया से कुछ दिनों बाद बैठता है, फिर खड़ा होता है और बाद में चलने लगता है। इस प्रकार परिपक्वन अभिवृद्धि की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ज्यों-ज्यों प्राणी की आयु बढ़ती है, अभिवृद्धि स्वयं होती जाती है। परिपक्वन शरीर के अंगों का स्वाभाविक क्रियाशीलन है। इसका उदाहरण पशु और मनुष्य दोनों के संबंध में मिलता है। कुत्ते के पिल्लों की आँखें जन्म के समय बंद मिलती हैं, धीरे धीरे शारीरिक पुष्टता आने पर आँखें काम करने लगती हैं। चिड़िया के बच्चों के पंख और आँख भी शुरू से काम नहीं करते। धीरे धीरे शरीर में शक्ति बढ़ने पर वे क्रियाशील होते हैं। मनुष्य का शिशु जन्म के समय खड़ा नहीं हो सकता, बोल नहीं सकता। ज्यों-ज्यों उसमें सशक्तता आती जाती है, वह इन क्रियाओं को करने में समर्थ होता है। इस प्रकार परिपक्वन एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे शक्ति ग्रहण करता है और बढ़ता है। परिपक्वता की परिभाषाएं अगर देखें तो बोल्डविन के अनुसार सक्षमता और अनुकूलनशीलता में वृद्धि ही परिपक्वन है। मैच्योरेशन इज एन इंक्रीज्ड इन कॉम्पिटेंसी एंड अडॉप्टेबिलिटी। वुल्फ और वुल्फ के अनुसार परिपक्वता का अर्थ यह है कि विकास की निश्चित अवस्थाओं में बच्चे इससे पूर्व जिस कार्य को करने में सक्षम नहीं थे उसको कर लेते हैं। Maturation means that children are able to do at certain stage of development certain tasks that they could not do previously. अगली परिभाषा गैसेल के अनुसार परिपक्वन एक स्वतः सीमित जीवन चक्र में कार्यरत जीनी प्रभावों का शुद्ध योग है। मैच्योरेशन इज द नेट सम ऑफ द गेन इफेक्ट्स ऑपरेटिंग इन ए सेल्फ लिमिटेड लाइफ साइकिल।
अब बात करते हैं परिपक्वता की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैच्योरेशन। यह जीनी प्रभावों का योग है। सम ऑफ गेव इफेक्ट्स, यह स्वचालित प्रक्रिया है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। परिपक्वता विकास और वृद्धि है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। परिपक्वता वृद्धि की पूर्णता है, कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ। परिपक्वता अंतःकरण में यथा आवश्यक परिवर्तन करती है, मॉडिफिकेशन फ्रॉम विद इन। यह अधिगम का आधार है, बेस ऑफ लर्निंग। परिपक्वता सीखने के कौशल हेतु आवश्यक है, एसेंशियल फॉर लर्निंग स्किल। परिपक्वता और शारीरिक स्वास्थ्य में घनिष्ठ संबंध होता है। मैच्योरिटी एंड फिजिकल फिटनेस आर रिलेटेड। परिपक्वन से पूर्व प्रशिक्षण दिया जाना व्यर्थ है, ट्रेनिंग बिफोर मैच्योरिटी इज यूजलेस। तो ये था परिपक्वता, उससे संबंधित कुछ डेफिनेशंस और विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं रुचि, इंटरेस्ट। रुचि भी अधिगम प्रभावी कारकों में आता है। रुचि शब्द अंग्रेजी भाषा के इंटरेस्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इंटरेस्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इंक्रीज इंटरेस्ट से हुई है। अगर स्टाउट के अनुसार देखें तो इसके कारण अंतर आता है, इट मेक्स ए डिफरेंस। यह महत्वपूर्ण होती है, इट मैटर्स, यह इसमें लगाव होता है, इट कंसर्न्स। इस प्रकार जिस शब्द में हमें रुचि होती है वह हमारे लिए दूसरी वस्तुओं से भिन्न और महत्वपूर्ण होती है, एवं हमें उससे लगाव होता है। रुचि में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं। बहुत से लोगों को सिनेमा देखने में रुचि होती है, तो बहुत से लोगों को उपन्यास पढ़ने में रुचि होती है। शिक्षा के लिए तो रुचि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगर डेफिनेशंस की बात करें तो बिंघम के अनुसार रुचि वह प्रवृत्ति है जिससे हम किसी अनुभव में उद्दीप्त होकर उसे जारी रखना चाहते हैं। मैकडूगल ने भी कहा कि रुचि किया हुआ ध्यान है, अटेंशन है। ड्रेवर के अनुसार रुचि किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है। भाटिया के अनुसार रुचि का अर्थ है अंतर करना। हमें वस्तुओं में इसलिए रुचि होती है क्योंकि हमारे लिए उनमें और दूसरी वस्तुओं में अंतर होता है, क्योंकि उनका हमसे संबंध होता है
वहीं क्रो और क्रो ने भी कहा कि रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि रुचि व अवधान में घनिष्ठ संबंध होता है। व्यक्ति सामान्यतया अपने अधिकांश कार्य रुचि के माध्यम से ही संपन्न करता है। जिन कार्यों में रुचि व्यक्ति की नहीं होती वह उन्हें नहीं करता है। यदि किसी कारणवश अरुचिपूर्ण कार्य करने भी पड़े तो वह उन्हें केवल खाना पूर्ति के लिए ही करता है। रुचि एक प्रवृत्ति है जिससे व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। रुचिपूर्ण कार्यों को बालक प्रत्येक अवस्था में करने का प्रयत्न करता है और अपनी समस्त शक्तियों को वह अपेक्षित कार्य करने के लिए लगा देता है। रुचि के विकास के साथ साथ बालक की आंतरिक शक्तियों का भी विकास होता है। तो ये था अधिगम कारक प्रभावी कारकों में परिपक्वता, मैच्योरेशन और रुचि, इंटरेस्ट। धन्यवाद।